आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आपण माननकु स्वागत करूछि मोर नुआ कहानी को। मोर आशा कि मो कहानी सुनी आपणको बिया आउ बांडरो रस बाहर करिदेब। कहानी सुनी सारिला परे टोका माने बांड को हले हले बीर्ज काढ़ी पकेइबे। आउ आम ओडिसार सुंदरी टोकी झियो एवं भाउज माने तांको बियारे आंगुली बाईगण गाजर पूरे पानी बाहर करिबे। हो काहा काहा बिया आउ बांडरू केते रस बाहरिला मते कमेंट रे जणैले मु खुशी हेबी। आउ देरी न करी कहानीटी को आरंभ करूछि। मो ना हेउछि कौशल्या। मु जणे विधवा कारण मो स्वामीकर हठात हार्ट अटैक हेबारु से मृत्यु वरण करथिले। मते मात्र 35 वर्ष बयस हेछि। मो स्वामी मरिबा दिन ठारू मु काहा पाखरे सोई नाही कि मोते केही भी गेही नाहंती। सेही दिन ठारू मो बिया पूरा सुखिला होई रहिछि। मो बियार गरम को ठंडा करिबा पई मु प्रतिदिन बियारे आंगुली पूरे बिया को शांति करिथाए। घरे आमे 3 जण रहुछु। मु आउ मो 20 वर्षर झियो एवं मो 25 वर्षर ज्वाई रहुछु। मो झियोर ना हेउछि अंकिता एवं ज्वाईंको ना हेउछि राजू। राजू मो झियोंकु विवाह करिबा परे आम घरे ही रहुछंती। से देखिबाकू बहुत सुंदर। से घरर सबु दायित्व से ही बुझु थांती। मु मो ज्वाई सहित गेही हेबा पई तांको उपरे नजर पकाउथिली। राजू भी मो सहित सांग भली व्यवहार करुथिले। मु राजूंको ठारू गिहा खाइबा पई तांको सांगरे निबिड हेबाकू चेष्टा करुथिली, किंतु निबिडता सेते गभीर को जाई नथिला। एहा भितरे मु बहुत थर ज्वाईंको पैंट उपरु तांको बांड को छुई सारिलेनी। से मध्य मते थरे कि 2 थर चुमा देबा आउ दूध कांडी छुईबा काम मध्य सारी देइछंती। मो झियो अंकिता सबु बेले घरे रहुथिबा कारणरु आमे दुहे गिहा केही हेई पारु नथिलु। गोटिए दिन मो झियो अंकिता तांको एसएसजी ग्रुप तरफरु 7 दिन पई बाहर को ट्रेनिंग गला। एही समय रे आमे ज्वाई आउ मु घरे रहिलु। अंकिता बाहर को जिबा परदिन रविवार थिला। सेथि पई स्वाईंकर मध्य छुट्टी थिला। से कुआडे न जाई घरे थिले। सेदिन संध्यारे मु आउ ज्वाई चौकी उपरे बसी टीवी देखुथिलु एवं कथाबार्ता हेउथिलु। सेतेबेले टीवी रे हीरो हिरोइन दुहे किस देबारे लागिछंती। राजू मो आडकू देखुछंती। मु तांको आड़े देखी मुल्की हसी दे मुहम बुलाई देली। तापरे से मो आडकू घुंची आसिले। मो हाथ को धरी तांको ऊपर को टाणी नहीं गले। मु तांको ऊपरे आउजी होई पड़िली। से मोते कुंढेई धरी मो उठरे गोटे चुमा देई देले। मु तांको कहिली, ए कोन करूछ राजू? एपरी कही मु छड़े हेबाकू चेष्टा करुथिली। हेले ज्वाई मोते जोर रे जाबुड़ी धरिथिले। आउ मो साड़ी ब्लाउज उपरु दूध को चिपी चिपी कहिले, सासुमा एते फुलेई हेउछ काहेकी? तमको गेही हेबाकू इच्छा हेउ नाही कि? तमे व्यस्त हुओ ना, सासुमा केही देखिबे नाही। एतिकी कही मोते टेकी नेई खटरे सुआई देले। आउ मो देहरु सबु लुगापटा काढी देई मते पूरा लंगड़ा करिदेले। मु किछि कहिली नाही कारण मते मध्य गिहा खाइबा पई इच्छा हेउथिला। तापरे मु ज्वाईंकर मध्य सबु कपड़ा खोली देई पूरा लंगड़ा करिदेली सब। किंतु तांको बांड को देखी मु चमकी पड़िली। मो निश्वास बंद हेबा भली लागिला। तांको बांडटा पाखापाखी 10 इंच हेबो। मु तो विश्वास करि पारु नथिली। मु भाबिली एइटा जदी मो बिया भितरे पसे ताहले मो बिया तो खटेई देब। मु कोन ज्वाई सहित गिहा गेही हेबी? तांको बांड देखी तो मो प्राण उड़ी गलानी। मोर एपरी अवस्था देखी ज्वाई पुओ हसुथिले आउ कहिले, सासुमा भय करूछ कि? भय करनी, भीतर को टिके नेई कि देख केमिति मजा लागिबो। मु कहिली, बाई बाबू एते बड़ बांड को मु नेई पारिबी नाही। मो बिया फाटी जीव बोली कही सेठारो पळेई आसीबाकू चेष्टा कली, किंतु ज्वाई मोते धरी पकेई तांको खट उपरे सुआई देले। तांको हातरे मो 2टी दूध को मुठेई धरी चिपिबाकू लागिले। आउ मो गोटिए दूध को पाटीरे पुरेई चुहिबाकू लागिले। मो दूध सारा चुमा देई देई मो बियारे गोटिए आंगुली पुरेई भीतर बाहर करिबाकू लागिले। किछि समय एपरी भीतर बाहर करिबा द्वारा मो बिया पूरा ओदा होई गला। तापरे ज्वाई मो 2 गोड़ को मेलेई देई मो बिया को जिघरे चाटिबाकू लागिले। मु आउ संभाली पारिली नाही।
ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଖେଇ ଧରି ଆଗ ପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲୁହା ନଳ ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ 6-9ର ମଜା ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ହମ କହି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ସେ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଜିଭରେ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୋ ଓଦା ବିଆ ମଝିରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ କାନରେ ଯାଇ କହିଲି, ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋ ବିଆ ଶୋଷିଲା ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ମୋ ବିଆକୁ ତାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଣି ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଜୋରରେ ଉହା ବୋଲି ଚିଲେଇ ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଭିତର ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କହିଲି, ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ, ମୋ ବିଆ ଭିତରଟା ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଏବେ ମୋ ବିଆରେ ତମ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ଗେହି ଦିନ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୋ ବିଆ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଡ ବିଆ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଗଲା। ତାପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଜୋରରେ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଯେ ବାଣ୍ଡ ବିଆ ଭିତରକୁ ସବୁ ଯାକ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ସେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏପରି ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ନିର୍ଧୁମ ଗେହିଲେ। ମୋ ବିଆ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଗେହି ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲି। ମୁଁ ପୁରା ମଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ି ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗେହି ଚାଲୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗେହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ଯେତେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ତାକୁ ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲେ। ମୋ ଦୁଧ 2ଟା ପୁରା ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେବା ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲୁ।